प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे और इस मौके पर पीएम मोदी कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर हमारी सहयोगी अंजलि सिंह राजावत ने बागेश्वर धाम के प्रधान आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से खास बातचीत किया। ये सुनवाते हैं आपको। जा पर कृपा राम करे, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर सरकार। और ये कहावत, मैंने ये पंक्तियां इसलिए कही हैं क्योंकि आप पर कृपा प्रभु श्री राम की है और यही वजह है कि आप सब लोगों पर कृपा कर पा रहे हैं। और आज कैंसर अस्पताल का जो भूमि पूजन होना है 23 फरवरी को, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसकी आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। जी, ये हम सब के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए और बागेश्वर धाम परिवार जो लाखों लोग जुड़े हैं उनके लिए और समस्त हिंदुस्तानियों के लिए ये गौरव की बात है कि हम सबके प्रिय और पूरे विश्व के लोकप्रिय और वर्तमान समय में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 23 फरवरी को बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने और एक अनूठी परंपरा को प्रारंभ करने के लिए आ रहे हैं। और अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा और बागेश्वर धाम से भोजन, भजन और जीवन तीनों प्राप्त होंगे। तो ये निश्चित रूप से अनूठा प्रयास है और इसके लिए हम यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, लोग हैरान हैं ये जानकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समय निकाल कर आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। कैसे आखिर आप उनको मना पाए? उनका विशाल हृदय राष्ट्र के प्रति सदा है, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। विजन और मिशन एकदम क्लियर है। 2047 तक भारत को विकसित देशों में खड़ा करना है। विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका से वो देख रहे हैं और जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रत्येक कोने कोने से लगाव है। बुंदेलखंड के प्रति उनका बहुत सहज लगाव, क्योंकि ये पिछड़ा और विछड़ा बहुत कहा जाता है और वास्तविक स्थिति भी यही है। तो 60 दिनों में दूसरी बार उनका आना हो रहा और उसके लिए इसमें हमारी कोई उदारता नहीं, उनके विशाल हृदय की उदारता है कि हमारे छोटे से गांव का सहज सा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। उदारता की आप बात करें, 251 कन्याओं का आप विवाह कराने जा रहे हैं और हमेशा से ही कराते आए, हमेशा हम देखते आए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। खास और बड़ी बात ये कि आप 251 घोड़ों को भी बुला रहे हैं दुल्हों के लिए। इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? बुंदेलखंड हमारा बहुत विचित्र स्थितियों से घिरा हुआ, यहाँ अभी भी कुछ सामंतशाही विचारधारा के लोग रहते हैं जो दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर घोड़ों पे नहीं बैठना देते। हमारा इसके ठीक विपरीत सोचना है कि इस देश में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई विछड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है। सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबका हिंदुस्तान है और सब हिंदू हैं। तो अब हर व्यक्ति को अपने विवाह में उत्सव मनाने का अधिकार है, तो उनको क्यों नहीं? तो इस मैसेज को क्लियर कट करने के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि इस देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र को बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, पदयात्रा भी आपने निकाली, आप क्या मानते हैं कि सनातन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस राष्ट्र में? जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद। इस देश में बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का भी साथ आपको मिलेगा, एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में महाराज जी को हम राजनीति में देख सकते हैं या फिर वो धर्म के लिए अलग से विशेष प्रकार का कार्य करेंगे और कैसे इस संकल्प को पूरा करेंगे? हम जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसी में करते रहेंगे और जब तक जिएंगे इसी कार्य में लगे रहेंगे। संसार का अपना काम है, वो अपना सब करेंगे। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ मिलना एक अलग विषय है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी उदारता, उनका भाव, उनका दृढ़, लेकिन इसका मंतव्य ये नहीं है कि हम राजनीति में जाएं। थैंक यू। एक और सवाल जाते जाते, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने हिसाब से बोलते हैं, हम उन पर टिप्पणियां बहुत कम करते हैं। धन्यवाद। युवाओं के लिए क्या सनातन को लेकर संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग तरह से जा रही है? आपने अभी देखा होगा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी की थी माँ बाप को, इस प्रकार के विचारकों से बचना चाहिए। नशा, नींद, नारी को त्याग करके लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और 23 फरवरी को एक बड़ा दिव्य कार्यक्रम आयोजित होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन की आधारशिला रखेंगे।